नमस्ते दोस्तों, मैं रोशन आप सभी का इंडियन बॉक्स चैनल में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम अपने कुछ इंडियन ट्रेडिशन या यूं कहें हमारी परंपराओं के बारे में जानेंगे, जो हमारे यहाँ सदियों से चली आ रही है और इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है। इसके बारे में हम अपने दादा दादी और बड़े बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं, पर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये सारे परंपराओं साइंस यानी विज्ञान से जुड़ी हुई है। आजकल की भाग भरी जिंदगी में हम इनका मूल्य भूलते जा रहे हैं। इस वीडियो के जरिए हम इन्हीं कुछ परंपराओं को उजागर करने का प्रयास करेंगे और उसके पीछे साइंस के बारे में जानेंगे। इससे पहले आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हर नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है चरण स्पर्श। हम चरण स्पर्श क्यों करते हैं? हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि हमसे बड़ों का पैर छूकर उनका आदर करना और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। हालांकि हम में से बहुत से लोग इसके पीछे के विज्ञान को नहीं जानते हैं। ये कहा गया है कि हमारे शरीर से कॉस्मिक एनर्जी का प्रभाव होता रहता है और यह दो दिमाग और दिलों से जुड़ी होती है। यह एनर्जी हमारे उंगलियों में इकट्ठा होती है और जब हम किसी के पैर छूते हैं तो उनके मन में एक पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा उनके हाथों और पैरों की उंगलियों से निकलती है और यह पैर छूने वाले को प्राप्त होती है। इस तरह हमारा हाथ रिसेप्टर यानी ऊर्जा लेने का काम करती है और जिनका पैर वो देने का। जब हम उनके पैर छूते हैं तो हमारे शरीर से निकलने वाली कॉस्मिक एनर्जी उनके शरीर में प्रवेश करती है और जब वो अपना हाथ हमारे सर पे रखते हैं तो एनर्जी एक्सचेंज होता है। ये सारा फ्लो एक सर्किट में होता है और कॉस्मिक एनर्जी को बढ़ाता है। हमने ये देखा है कि उपवास रखना यह एक प्रथा सालों से चली आई है। कहा जाता है कि इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं, परंतु इसके पीछे क्या विज्ञान हमारे आयुर्वेदा, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी मेडिकल साइंस में से एक है, में बताया गया है। हमारे शरीर में समय के साथ धीरे धीरे हानिकारक चीजें जमा होने लगती है और इससे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम और कई अन्य बीमारी की शुरुआत होती है। इसलिए हमें समय समय पर उन हानिकारक पदार्थों से छुटकारा पाने की आवश्यकता है और उपवास यह करने का सबसे अच्छा उपाय है। अगर हम उपवास रखते हैं तो न केवल हमारे शरीर से हानिकारक चीजें निकल जाती है, बल्कि यह हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखता है। उपवास से हमारे शरीर के पाचन अंगों को भी आराम मिलता है। यह हमारे शरीर के लिए एंटीडोट का भी काम करते हैं, जिससे हमारा शरीर हेल्दी और मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। रिसर्च में पाया गया है कि हफ्ते में नियमित एक दिन उपवास रखने से कई बीमारियों जैसे कैंसर, दिल की बीमारी, डायबिटीज और कई रोगों से बचा जा सकता है। भूतों और डरावनी चीजें आएगी अगर हम उत्तर दिशा में सर रखकर सोएंगे। ये बातें हमें बचपन में बताई जाती थी, पर इसके पीछे का साइंस कहता है कि धरती और हमारे शरीर दोनों में ही एक तरह का चुंबकीय शक्ति होती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड। और जब हम उत्तर दिशा में सोते हैं तो ये दोनों मैग्नेटिक एनर्जी एसिमेट्रिकल में आ जाते हैं, जिससे हमें ब्लड प्रेशर जैसे प्रॉब्लम होती है और इसे दूर करने के लिए हमारे दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसके अलावा एक और कारण यह भी है कि हमारे ब्लड में आयरन की मात्रा होती है और जब हम उत्तर दिशा में सर रखकर सोते हैं तो ये सारा आयरन हमारे ब्रेन में जमा होने लगता है और इससे सर दर्द, अल्जाइमर और दिमाग से जुड़ी बीमारी होने का खतरा रहता है। भले ही आजकल के दौर में हम हेलो कहते हैं, पर हाथ जोड़कर नमस्ते करने का अलग ही आकर्षण है। हमारे हिंदू कल्चर में लोग हाथ जोड़कर एक दूसरे को बधाई और आदर करते हैं। इस कोरोना के दौर में पूरी दुनिया ने हमारे इस पुराने कल्चर को अपनाया है। ये बहुत ही गर्व की बात है। पर नमस्ते कहना सिर्फ आदर ही नहीं, इसके पीछे साइंस भी है। हम अपने दोनों हाथ जोड़ने के वक्त सारी उंगलियां साथ लाते हैं और यह एक प्रेशर पॉइंट से जुड़ी होती है जो हमारे आंखों, कान और दिमाग से कनेक्टेड होता है। एक साथ दबने से ये सारे प्रेशर पॉइंट एक्टिवेट हो जाती है और हम सामने मिलने वाले लोगों को ज्यादा समय तक याद रखते हैं। इससे सर्दी या बीमारी के कीटाणु से भी बचा जाता है और रोग फैलने में रोकथाम होती है। कोरोना के समय यह सबसे जरूरी प्रिकॉशन है। हम तिलक क्यों करते हैं? हम अपने सारे खुशी और इम्पोर्टेंट अवसर पर माथे पे तिलक करते हैं और ये हजारों सालों से चली आ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं
तिलक के पीछे क्या कारण है और हम ऐसा क्यों करते हैं, चलिए इसे जानने की कोशिश करते हैं। हमारे माथों के दोनों आईब्रोज के बीच में यह लगाया जाता है, यानी फोरहेड पे। और यहाँ पे एक हमारे शरीर का मेजर नर्व पॉइंट होता है, यानी एक नस। ऐसा माना जाता है कि लाल कुमकुम तिलक ऊर्जा के नुकसान को रोकता है और शरीर के ऊर्जा को बनाए रखता है। इससे मन को शांति मिलती है और यह हमारे कंसंट्रेशन मतलब एकाग्रता को भी बढ़ाती है। तिलक करते वक्त हमारे हाथों से आज्ञा चक्र प्रेस होता है, जिससे चेहरे के मांसपेशियों में ब्लड सप्लाई में मदद होती है। आपने कई लोगों को कान में बालियां पहने देखा होगा। कान छिदवाने की प्राचीन रिवाज हमारे देशों में सदियों से चली आ रही है और कुछ अलग प्रदेशों में भी। ज्यादातर हिंदू धर्म में इसे अपनाया जाता है, लेकिन अब ये अलग अलग देशों और धर्मों में भी लोग करने लगे हैं। बच्चों के कान छिदवाना, खासकर लड़कियों में, यह प्रक्रिया बचपन में ही कर दी जाती है। लेकिन हम इस प्रथा का पालन क्यों करते हैं? शायद आप में से कुछ ही लोगों को यह बात पता होगी। कई डॉक्टर और फिलोसोफर्स का यह मानना है कि इससे हमारे सोचने की शक्ति और निर्णय यानी डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ती है। कान छिदवाने से हमारे बोलने की समस्या को भी ठीक करती है और इससे हमारे व्यवहार में भी मददगार होती है। कुछ का यह भी मानना है कि इससे हमें कानों के संबंधित बीमारियों से भी बचने में मदद करती है। यह हमें सांसों की समस्या और हर्नियों जैसे बीमारियों को बच्चों में पनपने नहीं देती है और इससे हमारे शरीर में ऊर्जा का भी संचार सही ढंग से होता है। यह परंपरा पश्चिमी देशों में भी धीरे धीरे लोग मानने लगे हैं और कानों में झुमके पहनना एक तरह का फैशन का रूप ले रहा है। हम नीचे बैठकर क्यों खाते हैं? आज की 21वीं सदी में खासकर शहरों में रहने वाले लोग डाइनिंग टेबल या आरामदायक सोफा या कुछ तो बिस्तर पे ही खाना खाना पसंद करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो आज भी जमीन पर पालथी मारकर भोजन करते हैं। ज्यादातर ये गांव में आज भी किया जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि जमीन पर बैठकर खाना खाने से बहुत लाभदायक होता है और इसका विज्ञान ने भी दावा किया है। यह परंपरा सालों पहले से है, जब महान ऋषि मुनि या साधु संत होते थे। यह सिर्फ फर्श पर बैठने और खाने के बारे में नहीं है, यह सुखासन स्थिति में बैठकर और फिर भोजन करने से संबंधित है। सुखासन एक तरह का योग आसन है जिसे इंग्लिश में हाफ लोटस भी कहा जाता है। जब हम भोजन के लिए फर्श पर बैठते हैं तो वास्तव में सुखासन या आधा पद्मासन में बैठे होते हैं। यह माना जाता है कि जैसे ही हम बैठते हैं, यह पाचन के लिए आपके मस्तिष्क को सिग्नल ट्रिगर करता है और यह हमारे पाचन क्रिया को बढ़ाता है। इस स्थिति में बैठने से हमें रिलैक्सेशन भी होता है। हम मेहंदी क्यों लगाते हैं? मेहंदी एक बहुत ही शक्तिशाली औषधियों में से एक है, या यूं कहें कि इस जड़ी बूटी में बहुत मेडिसिनल गुण हैं। इसमें कूलिंग प्रॉपर्टी होते हैं, यानी शीतलन गुण, जो कि आपके तनाव को कम और रोकने में मदद करता है। और इसे हाथ पर लगाने से शीतलन प्रभाव पड़ता है, जो आपके तनाव भरे सिचुएशन में राहत देने में मदद करता है। चूंकि शादी विवाह और कई फंक्शनों में मेहंदी लगाने का एक आम रस्म है, क्योंकि शादियों में तनावपूर्ण माहौल होता है और अक्सर तनाव सर दर्द और बुखार का कारण बनता है। यही कारण है कि मेहंदी को हाथों पर लगाने से आपके नसों को शांत करने में मदद मिलती है और दुल्हन को उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन पे स्ट्रेस से दूर रखता है। हम सब ने यह देखा है कि मंदिर के बाहर एक घंटी लगी होती है, जो हम मंदिर के अंदर जाने से पहले या मंदिर के अंदर उसे बजाते हैं। आगम शास्त्र के अनुसार घंटी की आवाज बुरी शक्तियों को दूर रखने के लिए किया जाता है। हालांकि घंटी के पीछे साइंस छुपा हुआ है। आप जब घंटी को बजाते हैं तो उसमें से तेज ध्वनि निकलती है, जो लगभग 7 सेकंड तक गूंजती रहती है। यह ध्वनि हमारे दिमाग से नकारात्मक विचारों को निकाल देती है। इसके अलावा इस घंटी की बनावट ऐसी होती है कि इससे निकलने वाली ध्वनि हमारे दिमाग के दोनों हिस्सों में एकता पैदा करती है और उससे बुरे चीजों का ख्याल निकल जाता है और हमारा ध्यान सिर्फ भक्ति में एकाग्र रहता है। और इसकी आवाज हमारे शरीर के सभी 7 उपचार केंद्रों को भी सक्रिय कर देती है, जिससे हमारा मन शांत रहता है। भारतीय महिलाएं आमतौर पर दूसरे पैर की उंगली में अंगूठी पहनती है। कुछ लोग इसे फैशन या श्रृंगार का पार्ट बोलते हैं।
पैर की अंगूठी पहनना सिर्फ विवाहित महिलाओं का महत्व नहीं है, बल्कि इसके पीछे विज्ञान है। आमतौर पर इसे दूसरे पैर की उंगली में पहने जाते हैं। दूसरे पैर के अंगूठे से एक नर्व यानी नस महिला के गर्भाशय को जोड़ते हुए दिल तक जाती है। पैर की अंगूठी पहनने से गर्भाशय मजबूत होता है। यह रक्त प्रवाह यानी ब्लड सर्कुलेशन में भी मदद करती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी नियमित रखती है। जैसा आप सब जानते होंगे कि सिल्वर यानी चांदी एक गुड कंडक्टर है और ज्यादातर अंगूठियां चांदी से बनी होती है। इस कारण यह धरती से ऊर्जा हमारे शरीर में भेजता है, जो शरीर के लिए फायदेमंद है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उन्हें भी हमारे संस्कृति के पीछे विज्ञान मालूम हो। यह वीडियो मैं इंग्लिश वर्जन में भी अपलोड करूंगा, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद। जय हिंद।